वेलकम बैक एसएच एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग करेंगे और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे, जिससे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो सर्कल पढ़ेंगे, फिर आप क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिर क्यूब पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर कोन पढ़ेंगे, फिर स्फेयर पढ़ेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या देख लेते हैं? सर्कल, है ना। सर्कल में कुछ चीजें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। सर्कल में जैसे एरिया हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पहले उसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल। क्या देखते हैं? सर्कल, है ना। सर्कल में क्या होता है बेटा? सर्कल सर्कल देखो, एक जैसे ये सर्कल है, तो इस जो पॉइंट है मिड में, तो इसके अराउंड एक लाइन बना हुआ है ना, कर्व, जिसे हम बोल रहे हैं ना, आर्क। तो ये, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर, है ना। इसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, ठीक। और देखो, सेंटर और सरकमफेरेंस, सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे रेडियस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेडियस, है ना। अब देखो, अगर सरकमफेरेंस पे दोनों पॉइंट है, कोई भी सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड, है ना। और यही कॉर्ड अगर सेंटर से होकर जाए, कहां से होकर जाए? सेंटर से, ऐसे सेंटर से होकर पास करे, है ना। देखो ये सेंटर से पास हो रहा है, तो जब सेंटर से पास होता है तो यही क्या होता है? डायमीटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट यानी लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है ना। अब देखो, अभी रेडियस बताएं कि सर सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अब देखो, यहाँ ये सेंटर है, ये सरकमफेरेंस है, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस इधर हो गया। तो यानी अगर हम कहें कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस लेकर बैठा होता है। क्या लेकर बैठा होता है? 2 रेडियस, है ना। 2 रेडियस, इसलिए d इज इक्वल टू 2r पढ़ते हैं ना। d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है ना। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, नॉर्मल चीजें, है ना। अब इसका जब एरिया निकालते हैं बेटा, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? पाई को हम नॉर्मली, जैसे पाई दो वैल्यू रख सकते हैं, 22/7 रखते हैं, या 3.14, जो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से रखना है ना। आर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस, है ना। और देखो, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, इसी टाइप से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? ये होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब जैसे देखो, ये सर्कल हो गया, इसी में अगर एक आता है कि सेमी सर्कल, जैसे ऐसे देखो, ऐसे ये सेमी सर्कल है ना। सर्कल का हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है बेटा, सर्कल जो होता है वो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ पाई। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान देना, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये क्या होता है? देखो सरकमफेरेंस, ये वाला जो पार्ट है, जैसे टोटल, देखो टोटल क्या होता है? 2 पाई आर, टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये तो हाफ है, तो यानी पाई आर होगा। लेकिन यहाँ देखो, ये भी तो है, इसी सरकमफेरेंस में आएगा, यानी पेरीमीटर में आएगा। और ये क्या है? डायमीटर है, और डायमीटर को रेडियस के फॉर्म में बताए थे, 2r लिखते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं r ब्रैकेट प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? r इंटू पाई प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, इतने सब क्वेश्चन है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बेटा, एक क्या है? सर्कल है, जिसका रेडियस सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो इसमें कह रहा है सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफेरेंस फेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना।
2 पाई आर, वैल्यू पुट कर दो 2। अच्छा अब देखो बेटा, पाई की वैल्यू कब 3.14 पुट करेंगे, कब 22/7 पुट करेंगे। अगर रेडियस, क्या रेडियस अगर 7 का मल्टीपल होता है, जैसे 7 से कैंसिल हो जाए तो हम 22/7 रख देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम 3.14 रख देंगे, है ना। तो यहाँ देखो रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल है तो यहाँ क्या रख देंगे 22/7 रख देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। रेडियस कितना है 14, तो 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88। अब देखो ये लेंथ ही तो है बेटा, बस सर्कल के फॉर्म में यानी कर्व के फॉर्म में, तो लेंथ ही है तो यानी ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ही होगा, है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या कहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू रेडियस 14 है तो यानी 7 का मल्टीपल है तो 22/7 रख देते हैं। रेडियस, रेडियस कितना है 14, 14 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 22/7, 14 इंटू 14, स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 14, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 5 यानी 616 सेंटीमीटर। अब ये एरिया है तो एरिया में यूनिट स्क्वायर होता है ना, तो यही हमारा आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, मतलब जो उसका एरिया है यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो उसके सर्कमफेरेंस के क्या है इक्वल है न्यूमेरिकली। तो कह रहा फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस इन टर्म ऑफ पाई, पाई के टर्म में उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो पहले जो कह रहा है उसको कर देते बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, यानी पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर, भाई इक्वल है। यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पाई है, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, है ना। आर इज इक्वल टू क्या आया 2। अब इसमें कह रहा है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई, और ये किसमें है सेंटीमीटर में था ना, कुछ यूनिट है नहीं, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट, ठीक है 4 पाई यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल ए व्हील रोटेट टू कवर 88 किलोमीटर इफ इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, मतलब एक व्हील है, व्हील मतलब एक सर्कल है ना, जिसका रेडियस कितना है बेटा 28 सेंटीमीटर है, कितना है रेडियस 28 सेंटीमीटर है ना। अब ये कह रहा है कि 88 किलोमीटर एक डिस्टेंस दे दिया गया, एक डिस्टेंस दे दिया गया, कह रहा है 88 किलोमीटर को कवर करने में जो व्हील है वो कितनी बार रोटेट करेगा, कितनी बार रोटेट करेगा। अब यहाँ ध्यान देना कि जैसे अगर हम ये सर्कल ले लें बेटा, सर्कल पे एक मार्क कर दें, ऐसे ही मार्क कर दें, अब इसको घुमाना स्टार्ट करें, जैसे ही घुमाएंगे फिर जब मार्क आएगा ऐसे घूमते हुए ये यहाँ तक आया, मान लो मार्क ऐसे घूमा, ऐसे घूमते हुए जैसे ही पहुंचा ये मार्क तो यहाँ आ गया, तो ये जो मार्क है बेटा ये जो लाइन आई ये क्या है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी वन टाइम रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यानी इसका सर्कमफेरेंस भी पता होना चाहिए, है ना। तो जब रेडियस पता है 28 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफेरेंस भी पता होना चाहिए। तो सर्कमफेरेंस आपको पता है ये फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। तो यहाँ रख दो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 28, 7 4 जा 28, 8 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17, यानी एक बार जब घूमेगा वन टाइम रेवोल्यूशन यानी एक बार जब सर्कल चक्कर काटेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 176 किलोमीटर कवर करेगा। अब यहाँ कह रहा है 88 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना चक्कर काटेगा। भाई अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन है ना, रेवोल्यूशन मतलब घूम, है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने चक्कर काट रहा है 88 किलोमीटर को अगर हम वन टाइम रेवोल्यूशन यानी 176 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दें तो हो जाए हमारा काम, है ना। तो देखो बेटा ये तो किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट सेम करेंगे, 88 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं
1000 मीटर आ गया। अब मीटर में आ गया लेकिन सेंटीमीटर में चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर। नीचे कितना है 176 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 8 2 जा 16, 2 2 5 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 50,000। कितने बार चक्कर घूमेगा 50,000, है ना, क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय इन इट 15 मिनट, यानी 15 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा कौन, मिनट हैंड। जैसे एक क्या है क्लॉक है ना, ध्यान देना क्लॉक है, मिनट हैंड मान लो ये है ना, ये है, ठीक है। 15 मिनट में यहां तक आ जाएगा, है ना। तो देखो बेटा 15 मिनट अगर हम देखा जाए तो ये जो वो होता है क्लॉक होती है वो 12 आवर का होता है ना, 12 आवर। तो अगर हम कहें कि 3 आवर में एक पार्ट बनेगा, 3 आवर में एक पार्ट, 3 आवर में एक पार्ट, 3 आवर में एक पार्ट, है ना। तो अगर हम इसको एंगल के हिसाब से देंगे तो ये 90 हो जाएगा, या इसको अगर हम पार्ट के हिसाब से देखें तो ये 1/4 पार्ट है ना। तो यही वाला हमें एरिया फाइंड करना है ना। तो यानी जो ये वाला एरिया है बेटा इस सर्कल का क्या है 1/4 है। तो अगर हमें सर्कल का एरिया पता चल जाए और उसको हम 4 से डिवाइड कर दें वही एरिया इसका आ जाएगा, है ना। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका जो 21 सेंटीमीटर इस हैंड की लेंथ दी गई, यानी रेडियस दी गई है कितनी 21 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, इसको कर लो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 21, इसको बेटा ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 66 इंटू 21, 66 6 2 जा 12 1 कैरी 6 2 जा 12 1 13 1 8 3 1, यानी 1381 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो एरिया ऑफ सर्कल आया, यानी इस जो क्लॉक है इसका एरिया आ गया। हमें एरिया इसका फाइंड करना ये वाला पार्ट, यानी एरिया ऑफ हम कह सकते हैं शेडेड ले लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना, शेडेड पार्ट, या हम कह सकते हैं एरिया शिफ्ट बाय इट इन 15 मिनट, ये वाला एरिया निकाल दो। कितना हो जाएगा इसी का कितना पार्ट 1/4, यानी 1/4 इंटू 1381, इसको मल्टी डिवाइड कर दो बेटा, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा, यानी 345 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा एरिया आ जाएगा, क्लियर है। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन, ABCD is a square inscribed in a circle of radius 7 cm. Calculate the area of circle and the area of shaded portion. Shaded portion का एरिया बताना और सर्कल का एरिया बताना, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो सभी साइड सेम ही होंगी, तो मान लो इसकी साइड कितनी है ए ले लेते हैं ना, सबकी साइड ए ले लेते हैं। तो अगर ये देखो अब हमें इस साइडेड पोर्शन और एरिया इसका बताना है ना, तो सर्कल का रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, तो बेटा अब लेकिन सेंटर नहीं पता है कहाँ है ना। तो आप ये ध्यान देना बेटा कि जो अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है तो उसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे कि अगर सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है यहाँ 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो क्या बोल रहे हैं सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में ये वाला जो पार्ट होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो यहाँ देखो अब इसी का अगर हम अपोजिट कहते कि अगर यहाँ 90 बन रहा है, कोई भी सर्कल है अगर ये वाला एंगल 90 बन रहा है, यानी ये वाली जो लाइन होगी यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कहाँ से पास करेगा, डायमीटर से पास सेंटर से पास करेगा, है ना। डायमीटर जो होगा वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ अब आपको पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते थे, तो 90 हो ही गया, यानी जो डायगोनल है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, है ना। तो इसका रेडियस दिया ये कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है रेडियस। तो पहले तो सर्कल का एरिया अगर निकालना हो
तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये तो इजी है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, है ना। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो देखो बेटा, अगर हम सर्कल के एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दे तो हो जाए हमारा काम। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल ही दियो, कितना 154 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे बेटा, है ना। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए पहले साइड पता होना चाहिए। तो साइड कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये टोटल कितना है 14, भाई ये 7 14 हो गया। तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, है ना। 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यानी ए स्क्वायर कितना आ गया 98 आ गया। और ए स्क्वायर ही तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसका साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 98 आ गया, तो 98 माइनस कर दो, है ना। तो 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 9 5, यानी 56 आ गया, है ना। तो यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड और क्यूब दो चीजें और देखनी, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं क्यूबॉइड, क्या क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड देखो एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल, इससे ये वाला पोर्शन ऐसे बनेगा, तो यानी ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगी आपका ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा ब्रेथ, और ये हो जाएगी हाइट, है ना। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीजें होनी चाहिए। इसमें 4 फार्मूला है, चारों फार्मूला को याद होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया, या हम इसको हम कह सकते हैं सरफेस एरिया आ गया तब भी हम यही मान के चलते हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया आ गया तो यही मान के चलेंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल, आगे रेक्टेंगल है, पीछे रेक्टेंगल है, यानी 6 रेक्टेंगल है। तो जिसमें से 3 फेसेस मतलब आमने सामने वाली सेम है, अगल बगल वाली सेम है, टॉप और बॉटम सेम है, यानी 3 पेयर जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो बेटा इसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। और देखो या इसे हम और एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों काउंट नहीं करते हैं, दोनों शामिल नहीं होगा, है ना। तो जब इसको करेंगे तो 2 ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी एच प्लस एच एल, है ना। तो एच कॉमन है तो यहाँ 2 और एल को पहले लिख सकते हैं ब्रेथ और इंटू हाइट, ये हो गया, ठीक है। और एक होता है इसी में डायगोनल, है ना, डायगोनल, डायगोनल एक ये डायगोनल होता है, इसको भी याद कर लेना बेटा, एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। ये 4 फार्मूला है, इन सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि इन सब इसी सभी से क्वेश्चन बन के आएगा क्यूबॉइड से। क्वेश्चन है बेटा कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो 6:4:5 इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सॉलिड, है ना। तो देखो ध्यान देना कि जो रेक्टेंगुलर सॉलिड अभी बताए थे जब क्यूबॉइड बना रहे थे तभी बताए ना कि रेक्टेंगल से बनकर मिलकर बना है ना, तो उसी को हम रेक्टेंगुलर सॉलिड भी बोलते हैं क्यूबॉइड। यानी टोटल सरफेस एरिया कितना दिया बेटा 5328, तो हम भी रख देते हैं 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, किसके इक्वल है 5328, है ना बेटा। अब ध्यान देना
हमें लेंथ ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ हाइट चाहिए और हाइट लेंथ चाहिए। तो यहाँ तो है नहीं बेटा, लेकिन उसका रेशियो दिया है कितना, 6:4:5। तो जब भी रेशियो के फॉर्म में होगा तो उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ कितना आ जाएगा 6x, ब्रेथ कितना आ जाएगा 4x, और हाइट कितनी आ जाएगी 5x। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का रेशियो आ गया। अब यहाँ रख दो बेटा, तो लेंथ लेंथ कितना है 6x, ब्रेथ कितना है 4x है, ब्रेथ कितना है 4x, हाइट कितनी है 5x, प्लस हाइट कितनी है 5x, लेंथ कितनी है 6x, है ना। 5 3 2 8, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, है ना। 6 4 जा 24 एक्स स्क्वायर, प्लस 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर, प्लस 6 5 जा 30 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2664 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर लो, 3 2 5 5 और 7 74 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2664 हो जाएगा। 74 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, है ना। 74 से डिवाइड कर दो, किससे कैंसिल होगा, 2 से ले जाओ, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो ये कितने टाइम जा सकता है, क्योंकि 37, चेक कर लेते हैं कितने टाइम जा सकता है। तो 37 से डिवाइड करो, है ना बेटा, 1 3 3 2, ये कितने टाइम जा सकता है 3, 4 टाइम अगर ले जाते हैं, 4 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, तो ज्यादा हो जाएगा यानी 3 टाइम, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, ये कैंसिल। अब ये कितने टाइम जा सकता है 6 टाइम, देखो 6 टाइम, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, यानी 6 टाइम, 2 2 2, कितना आ गया 6 टाइम गया, है ना। तो ये कितने टाइम 36 टाइम। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 36, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है ना। हमें तो डायमेंशन बताना था, डायमेंशन यहीं से आ जाएगा। तो लेंथ कितना था 6, एक्स की वैल्यू आ गई 6, यानी 36 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ऐसे ही ब्रेथ देखो 4x है तो x की वैल्यू 6 है, तो 4 6 जा 24 सेंटीमीटर आ गया। हाइट कितनी है बेटा 5x, x की वैल्यू 6, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यही हमारा डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल क्यूबॉइडल इन शेप with dimension 24 centimeter, 18 centimeter and 4 centimeter is recast into a cube. Calculate the lateral surface area of cube. अब यहाँ देखो बेटा क्यूब आ गया। अब क्यूब जो बनता है वो स्क्वायर से बनता है, किससे बनेगा स्क्वायर से बनता है ना, स्क्वायर। तो इसमें भी कितने फार्मूले हैं टोटल 4। यहाँ देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो अगर इसका साइड ए है, सभी साइड सेम ही होंगे, तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। लेटरल सरफेस एरिया, एक दो कैंसिल ही हो जाते हैं तो बचे कितने 4a स्क्वायर। ऐसे ही डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये कितना हो जाएगा √3 इंटू साइड, है ना। तो ये 4 फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो इसके हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ आ जाओ कि क्यूब, क्यूब है तो यहाँ देखो कह रहा है कि ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल क्यूबॉइडल इन शेप विद डायमेंशन इतना है रिकास्ट इनटू ए क्यूब। तो मतलब क्यूबॉइड है, उसको रिकास्ट किया जा रहा है किसमें क्यूब में। तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना बेटा। ये ध्यान देना कि जब हम रिकास्ट यानी एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना। सरफेस एरिया तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी यहाँ लिखे हैं कितना साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 24, ब्रेथ कितना है 18 और हाइट कितनी है 4। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 24 को क्या लिख सकते हैं 6 4 जा 24 यानी 8 3 जा 24, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना।
अब देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा 9 2 जा 18, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब यहाँ देखो ये क्यूब है बेटा, उधर जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट से हमेशा 3 नंबर से एक बाहर आता है। तो यहाँ देखो एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो एक 3 ये है, तो इसका जो साइड आएगा एक तो 3 बाहर आ गया, यहाँ से देखो ये 2 बाहर आ गया है ना, और एक 2 यहाँ से आ गया, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी साइड कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यूब का जो साइड आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर आया है ना। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो यहाँ लिखे हैं लेटरल सरफेस एरिया क्यूब 4a स्क्वायर, तो रख दो बेटा 4a के प्लेस पर 12 है तो 12 का स्क्वायर, तो 4 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई कर लो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 1 करी 4 1 जा 4 1 5, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन कि टू क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट इन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया है ना, क्यूब का फाइंड, क्यूबॉइड का फाइंड करना है। तो पहले देखो क्यूब, क्यूब दो क्यूब बनाते हैं जिनकी एज कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर इधर भी 10 सेंटीमीटर, तो अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये भी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर है ना। अब इसी में ज्वाइन किया जा रहा है एक क्यूब और है ना, सेम ऐसे ही ज्वाइन किया जा रहा है, ऐसे इसको ज्वाइन कर दो बेटा, ध्यान से देखना, ये ज्वाइन कर दी है ना, ऐसे ज्वाइन कर दी, ऐसे ज्वाइन कर दी, ध्यान से देखना, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, जो पहले ये 10 सेंटीमीटर था अब ये इधर भी 10 आ गया, तो यानी लेंथ बन गया, लेंथ कितना बन गया 10 10 20 सेंटीमीटर बन गया है ना। अब ब्रेथ तो हमारा यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों जगह सेम ही है, यानी 10 सेंटीमीटर है ना, और हाइट भी सभी जगह सेम है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना। तो लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट आ गई, तो हमसे क्या पूछा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही तो होता है। तो 2 लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है 20, ब्रेथ कितना है 10 प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितनी है 10, हाइट कितनी है 10, ब्रेथ लेंथ कितना है 20 है ना। अब इसे सॉल्व कर दो, 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 10 200, 200 200 400 400 1 500 500, यानी ये हो जाएगा 1000 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया है ना, एरिया में स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि द लेंथ ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ, यानी जो उसका लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है डबल है, इट्स हाइट इज 3 मीटर, द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इंक्लूडिंग डोर, मतलब डोर को इंक्लूड करके इज 180 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हाइट है, तो यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से 4 वॉल से है ना। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ दिया है, तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल हम बताएं एरिया ऑफ 4 वॉल से, यानी वो हो जाएगा कर्व, जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं ना। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट थी, तो इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 108 इज इक्वल टू 2, लेंथ, लेंथ बोल रहा है क्या है ब्रेथ का क्या है डबल है, तो डबल है तो यानी ब्रेथ के डबल है, तो 2 भी लिख सकते हैं प्लस बी, और एच, एच की वैल्यू कितनी है 3 मीटर है ना, तो रख दो 3 मीटर, 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2b 3b इज इक्वल टू 18, यानी 3 6 जा 18, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर, यानी ब्रेथ कितना आ गया 6 मीटर, तो लेंथ भी आ जाएगा, तो लेंथ उसी का डबल है, तो 2b, तो 2 इंटू 6 यानी 12 मीटर आ गया, तो लेंथ कितना आ गया 12 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, हाइट है 3 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यही तो होता है, तो लेंथ कितना है 12, ब्रेथ कितना है 6 और हाइट कितनी है 3, 72 72 इंटू 6 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21
6 है ना। हाँ 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, क्या आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेंसुरेशन में जो एक सर्कल के हो गए और क्यूबॉइड के हो गए और क्यूब के हो गए, जो कुछ क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, जिसमें अभी सिलेंडर बाकी है, आपका कोन बाकी है, स्फीयर बाकी है ना। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलते रहे। ठीक है, और तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।